अपने अंदर के टैलेंट या प्रतिभा को कैसे पहचानें। आइए आज हम बात करते हैं टैलेंट को कैसे पहचानें। इस पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में हमको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है, या फिर हम अंदर से सबसे ज़्यादा कब अच्छा फील करते हैं? जब भी आप अपनी पसंद का काम करते हैं, आपने इस बात को कई बार महसूस किया भी होगा कि जब भी आप वो काम करते हैं जो कि करना आपको पसंद है, जिस काम को करने से आपको अच्छा लगता है, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से और खुशी के साथ करते हैं। मैं इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अपनी पसंद का काम करते हैं और उससे सफलता को हासिल करते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग होते हैं जो अपनी नापसंद का काम करते हैं और वो काम करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी ही रहते हैं और उस काम को उन्हें किसी न किसी कारण से करना पड़ता है। एक सफल इंसान सबसे पहले अपने टैलेंट को पहचानता है और फिर उसके बाद उस पर अच्छे से काम करता है, जिसके बाद उसको सक्सेस सफलता मिलनी ही होती है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं करता है कि उसके अंदर क्या क्या टैलेंट छुपा है, उसके अंदर आखिर कौन सी प्रतिभा ऐसी छिपी हुई है। बस वो ये सोचता है कि कुछ रुपए पैसे मिल जाएं जिससे मैं अपना काम चला सकूं और सुबह शाम वक्त से टाइम से रोटी खा सकूं। बस दोस्तों, एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में सिर्फ यही फर्क होता है। एक सफल इंसान हमेशा अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए बारे में सोचा करता रहता है, और एक असफल इंसान के पास जो होता है वो सिर्फ उसी में ही जीना चाहता है। तो हम मेरे मित्रों, क्या आप भी अपने अंदर के टैलेंट को जानना चाहते हैं, अपने अंदर की प्रतिभा को जानना चाहते हो? तो वीडियो के माध्यम से हम आपके अंदर जानेंगे किस तरह से सामान्य इंसान भी अपने अंदर के टैलेंट को आसानी के साथ जान सकता है। बस आपको कुछ बातों को फॉलो करना है। तो चलिए आज बताते हैं आपको कि आप कैसे अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टैलेंट होता क्या है। बहुत से लोग टैलेंट का मतलब कुछ और ही समझते हैं। अगर हम बात करें तो टैलेंट को हिंदी में हुनर या प्रतिभा भी कहा जाता है। प्रतिभा का मतलब तो सब समझते हैं, किसमें इतनी क्षमता है। ये इंसान के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा गुण है कि जिस पर अगर वो काम करता है तो वो जीवन में सफलता की सीढ़ियां पर चलता ही जाता है। टैलेंट कभी भी एक दिन में नहीं नजर नहीं आता, उसके ऊपर आपको हर एक दिन काम करना होता है, अपने काम के अंदर प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत ही चीज़ों को सीखना होता है। जब आप ये करते हैं तो टैलेंट धीरे धीरे बाहर आने लगता है। जब जानते हैं कि अपने अंदर के टैलेंट को कैसे जाने, इस दुनिया के हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ हुनर छुपा होता है, बस उसको ढूंढने में देरी होती है और उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। बस जिस दिन आप अपने टैलेंट को पहचानेंगे और उस पर काम करना चालू कर देंगे, उसी दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, समझ लीजिए। तो आइए बात करते हैं कि आप अपने अंदर के टैलेंट को कैसे जानें। सबसे पहला यह है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन को पहचानें। स्ट्रॉन्ग जोन की खोज करें। आप किस फील्ड में सबसे अच्छे हैं। आपके जीवन में कभी कोई ऐसे क्षण आए हैं जब सब कुछ आसान और हल्का लगता है? जब हम सहजता से जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आमतौर पर हमारी आंतरिक प्रतिभा होती है, वो बोलती है। ध्यान दें, जब आप खुद को किसी काम में मजबूत महसूस करते हैं और उस तरह महसूस करते हैं कि अधिक अवसर पैदा करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं और उसमें अच्छे से अपना मन लगा के काम करते हैं, और उसमें ये समझ लीजिए आपका मन काम करता है उसे करने के लिए। अगर आप किसी भी खेल के अंदर अच्छे हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल आसानी के साथ हो सकते हैं, क्योंकि खेल अब आपका मजबूत पक्ष है। जिसमें भी आपको अच्छा लगता है उस काम को करिए और उसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी। नंबर 2 पर है, आप एक लिस्ट बनाइए अपनी।
रोजाना एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या काम करना है, आप किस में अच्छे हों और किस में बुरे हैं। आप वास्तव में तब तक नहीं जानते जब तक आप इसके बारे में नहीं सोचते और इसे लिख नहीं लेते, और यही आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है। आपको इसके लिए एक शेड्यूल बनाना होगा। या तो सुबह सबसे पहले या सोने से पहले बैठ जाओ, एक कलम और कागज लो और अपनी शक्तियों और कमजोरियों को लिखना शुरू कर दो। कुछ लोग तो कहते हैं वो नहीं जानते कि अपने प्रतिभा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन थोड़े से धैर्य, विचार और एकाग्रता के साथ आप आसानी से अपने लक्ष्य की पहचान कर सकते। नंबर 3, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें। जितना हो सके अपने जुनून के बारे में जानने की कोशिश करें। तो हो सकता है कि आप पहले से ही ऐसा कर रहे हो कि किसी भी लेवल पर और भी अधिक शोध करें, हर संभव वेबसाइट पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें, सर्वोच्च अच्छी से अच्छी पुस्तकें पढ़ें, जीवनी पढ़ें, अच्छे अच्छे लोगों की, महान लोगों की जीवनियां पढ़ें, उन्होंने अपने जीवन में कैसे काम किया। अपने क्षेत्र में या इंटरनेट पर अन्य लोगों को खोजें जो वह करते हैं और जो आप सफल में करना चाहते हैं, वे कितना कमाते हैं और उन्हें किस ट्रेनिंग और शिक्षा की आवश्यकता है, कौन से कौशल आवश्यक हैं और उन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की। इन सभी बातों के बारे में आप सोच सकते हैं, इनके बारे में खोज सकते हैं। एक सफल इंसान सबसे पहले अपने टैलेंट को पहचानता है, तभी वह सक्सेस होता है। नंबर 4 पर है हर संभव अभ्यास करें, प्रत्येक तरह का अभ्यास करें। यदि आप अपने जुनून को खोजने के तरीकों को सीखने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं तो कभी भी शौक या कौशल स्तर के साथ इसमें न जाएं। यदि आप असल में पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ अलग करने की चाह रखते हैं तो आपके पास कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए। अपने भविष्य के कैरियर में बहुत अच्छा करें और आप इसमें पैसा कमाएंगे। अंत तक घंटों अभ्यास करें और ध्यान केंद्रित करना सीखें। सबसे एक चीज और है, आप ध्यान केंद्रित करना सीखें, ध्यान लगाएं। अगर यह कुछ ऐसा है जिसे आप पसंद करते हैं तो आपकी अभ्यास उस काम के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि सिर्फ आगे की तरफ ही लेकर जाए। नंबर 5 पर आता है अपने कैरियर के पाथ को एक्सप्लोर करें, उसे पहचानें। एक बार जब आप रुचि के कुछ क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं तो विभिन्न नौकरियों की खोज में समय व्यतीत करें। आप वास्तव में खुले अवसरों को भी ब्राउज कर सकेंगे। नौकरी के तरीके पढ़ने से आपको उन भूमिकाओं को खोजने में मदद मिल सकती है जिनकी ओर आप आकर्षित होते हैं। एक निश्चित कार्य जिम्मेदारी के बारे में पढ़ना जो दिलचस्प लगता है। आपका जुनून कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप करियर के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी नौकरी खोज को निर्देश के लिए आपने जो भी कुछ सीखा हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने जीवन में उन चीजों की पहचान करने के लिए समय निकालना जो आपको संतुष्ट, उत्साहित, प्रेरित या पूर्ण महसूस कराती है, आपके जुनून को खोजने की कुंजी है। उस जुनून को कैरियर में बदलने से अवसरों की तलाश होती है और ऐसी भूमिकाएं मिलती हैं जो आपकी रुचियों के अनुकूल हो। नंबर 6 पर आता है आपने अपने जुनून को एग्जामिन करें, परखें अपने जुनून को। जब आप उन चीजों का पता लगाते हैं जो स्वाभाविक रूप से दिन प्रतिदिन के जीवन में आपका ध्यान आकर्षित करती हैं तो आपको उस विचार करने में भी समय लग सकता है कि वास्तव में उन चीजों के बारे में क्या है जिनके बारे में आप भावुक हैं। मान लीजिए आप पा सकते हैं कि सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को पढ़ाना आपके लिए एक हाईएस्ट पॉइंट है। इन गतिविधियों को करने से आपको क्या खुशी मिलती है, यह हो भी सकता है। शिक्षण एक निश्चित विषय के साथ समय बिताना, दूसरों की मदद करना, इन कारकों की गहराई से खोज करने से समय लग सकता है, लेकिन आपको यह पहचानने में मदद मिलेगी कि आपको वास्तव में क्या प्रेरित करता है।
ऐसा करने से आपको विशिष्ट नौकरी के अवसर खोजने में मदद मिल सकती है। नंबर 7 पर है अपने दिन में हाईएस्ट पॉइंट की तलाश करें। आप अपने सप्ताह का कोई निश्चित दिन या उस दिन का समय हो सकता है जब आप किसी कारण से प्रतीक्षा करते हैं। हो सकता है यह एक विशिष्ट कार्य या समय है जिसे आपने अलग रखा है। आप कुछ अलग समय भी देख सकते हो। आपके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बन जाते हैं। महत्वपूर्ण और महत्वहीन दोनों चीजें पर ध्यान दें जिन्हें आप अपने दिन का चरम मानेंगे। कई